Hello and welcome back to माँ काली टेरो वन यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए माँ काली की ये संदेश है, आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए माँ क्या कह रहे हैं मैं इस टाइम पे देखूंगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। और मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में ही अवेलेबल हूँ और कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं हुआ, ना ही मेरा कोई पर्सनल नंबर या फिर मेल आईडी है। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते जय माँ। मेरे व्यूअर्स के लिए आप बता दीजिए उनके पास्ट के बारे में, उनको क्या जानना है। भद्रा काली माँ क्लियरली माँ बता रहे हैं कि आपके मन में जो भी एंग्शियसनेस, एंग्जाइटी या फिर मान लीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे तो काइंड ऑफ वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि माँ आपको शांत कर रहे हैं, माँ आपको समझा रहे हैं। एक सिचुएशंस जो शायद आपको बहुत ज़्यादा डरा रहा था, एक सिचुएशंस जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, अब वो कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो रहा है। आप शांति से काम कर पाओगे। ऐसा लग रहा है कि पास के कोई झमेला, पास के कोई मुसीबत ख़त्म हो रहा है। ऑल्सो भद्रकाली माँ आपको सिखाते हैं कि जस्ट बिकॉज दूसरे पर्सन ने कुछ आपको कहा है या फिर वो अपने लाइफ में कुछ किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी उनको कॉपी करना है, आपको भी उन्हीं की तरह कुछ करना है। माँ आपको शांत होने के लिए कह रहे हैं, इनडायरेक्टली माँ आपको खुद को रोकने के लिए कह रहे हैं। भद्रकाली माँ जब आते हैं तब माँ मैनिफेस्ट करे अपने सौम्य रूप। जब आप देखते हो कि माँ का रुद्र रूप, तब आपको ऐसा लगता है कि आपको एक्शंस लेना है। और जब आप माँ के सौम्य रूप देखते हो, जैसे कि भद्रकाली, ब्लू तारा माँ, तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सब चीज़ें ठीक है, क्योंकि माँ आपके लाइफ के जो इमोशनल तूफान है उसको शांत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए थे, चीज़ें बहुत स्टक लग रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि आप कोई काम नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा लग रहा था कि एक पास्ट से आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। पास्ट के मेमोरीज, पास्ट के ट्रॉमा, किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किए, किसी ने नेगेटिव ड्रामा क्रिएट किए, और आप शायद अपने पास्ट के बारे में सोच के कुछ अलग ड्रामेटिक सिचुएशंस में चले गए। इस टाइम में माँ कह रहे हैं कि जो बीत गया वो भूल जाइए। आज वही पास्ट आपको एक बहुत ही काइंड पर्सन में बदल दिए है। आज उसी पास्ट की वजह से आज आप यहाँ पे हो, आज उसी पास्ट की वजह से आज आप दूसरों को प्यार कर पाते हो। सो थिंक इट एज अ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर लाइफ। आप ऑनेस्ट थे आज, इसीलिए आप अपने पथ पे चल पा रहे हो। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि माँ अपने पास्ट को लेके ज़्यादा मत सोचिए, माँ के सामने आके सरेंडर कीजिए, सब चीज़ सही हो जाएगा। माँ आपके परेशानियों को ख़त्म कर देंगे एंड एट द सेम टाइम माँ आपको एक स्वीट रिजल्ट्स देंगे। ऐसा लग रहा है कि आप जो चीज़ कर नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे थे, वेस्ट हो रहा था टाइम, घबरा रहे थे आप, ये घबराहट ख़त्म हो रहा है, शांत कर रहे हैं माँ आपको। लेट्स सी आपके प्रेजेंट के लिए क्या मैसेजेस है। आहा, श्री बाला माँ, इसका मतलब है कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। जब हम लोग तय नहीं कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए, तब माँ आके आपके हौसला बढ़ाते हैं और बताते हैं कि देखो, आपको जो आता है वो करें। दरकार नहीं है कि लोग आपको अप्रूवल दे रहे हैं या नहीं, लोगों की नज़र में आप बहुत पॉपुलर हो रहे हो नहीं, दरकार नहीं है कि किसी और के अप्रूवल आपको मिल रहा है या नहीं। आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो ताकत है, आप किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हो। तो डिसीजंस खुद का खुद लीजिए। आप अकेले जहाँ पे भी जाओगे सक्सेसफुली आप अपना काम कर पाओगे। श्रीवाला माँ इट्स अ ग्रीन फ्लैग। और माँ कहते हैं कई कबार क्या होता है ना, हमारे बुजुर्ग या फिर हो सकता है हमारे दोस्त, वो बहुत प्रोटेक्टिव हो सकते हैं और इसीलिए शायद वो हम लोगों को रोक सकते हैं, हमारे भलाई के लिए वो शायद हम लोगों को कह सकते हैं कि कुछ चीज़ नहीं ट्राई करना ही बेटर होगा। बट हम सभी को पता है हमारे अंदर काबिलियत क्या है। हमारे मन, हमारे इंट्यूशंस हम लोगों को हमेशा एक सही पथ की तरफ लेके जाते हैं। आज भी आपका जीवन आपको कुछ करने के लिए कह रहे हैं। आज अगर आप कुछ नई चीज़ करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ फर्स्ट स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कॉन्फिडेंटली किसी के साथ बात करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई नई चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, तो बेझिझक आप कीजिए।
काइंड ऑफ जो लोग नहीं कर सकते हैं वो आप कर पाओगे। शायद आपके फैमिली में कोई जो काम नहीं कर पाए थे आप वो कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस बार बार इसीलिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को अंडर वैल्यू कर रहे हो, खुद को क्रेडिट नहीं दे रहे हो। अक्सर आप अपने डाउट्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपके अंदर के वो ताकत के बारे में बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे हो। श्रीवाला माँ का मैसेज है कि भले चुनौती आएंगे, भले भी कोई भी चुनौती आपके लाइफ में आए, फिर भी आपका जीत निश्चित है। काइंड ऑफ यहाँ पे एक मैसेज है कि प्लीज़ आप किसी चीज़ों से एस्केप मत करो, लाइक भागो मत, रैदर चीज़ों का डट के सामना करो। लाइक जो कन्विक्शंस के साथ कोई काम को आप स्टार्ट किए हो, उसी कन्विक्शंस के साथ उसी काम को लेके चले। आपका इरादा नेक है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, आप एक अनस्टॉपेबल हो। काइंड ऑफ यहाँ पे आपके बिलीफ सिस्टम का बात हो रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ काम को वो नहीं कर सकते, बट आपको अगर लगता है कि आप कुछ काम को कर सकते हो, तो यू शुड स्टिक टू दैट। यू शुड रिमेन कमिटेड टू योर गोल। यहाँ पे गिव अप करने का बारे में मत सोचो। जो काम आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, या फिर जो काम फॉर द फर्स्ट टाइम आप करने वाले हो, वो सक्सेसफुल होगा। काइंड ऑफ माँ आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, माँ कह रहे हैं कि अब आप पीछे मुड़ के देखो मत। कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, या फिर मेरा काम सही हो रहा है, मैं कैसा हूँ, ये बात हम दूसरों से पूछते हैं, और ये दूसरों के कमेंट्स को हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। और माँ इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या जजमेंट पास करे, वो उन लोगों के ओपिनियन है। प्लीज़ ये सब बाहर के जजमेंट्स के बारे में आप मत सोचो। आप पहले अपना काम करते जाओ, बाद में जाके वैलिडेशंस आपको मिल जाएगा। जो भी काम आज आप स्टार्ट करोगे वो बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाओगे, बाद में जाके आपको अपना सक्सेस मिलेगा। तो पहले ही अगर आप क्या होगा, क्या कर पाएंगे, आप कर पाओगे या नहीं, ये सब डाउट करोगे, तो आप वो काम को नहीं कर पाओगे। आपसे जो हो सकता है वो ही आप नहीं कर पाओगे डाउट के चक्कर में। तो प्लीज़ अपना डाउट को हटाओ, और जो आप करना चाहते हो, जिस तरीके से, जिस यूनिक तरीके से आप कोई काम को करना चाहते हो, उसी के बारे में सोचो और वही काम करो। चाहे आप फॉर द फर्स्ट टाइम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या फिर कहीं पे जा रहे हो, किसी के साथ मिल रहे हो, फॉर द फर्स्ट टाइम कोई भी काम आप कर रहे हो, फिर भी आपको करना है। ये आपकी बर्थ राइट है। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत कठिन प्रॉब्लम का सॉल्व आप कर पाओगे, या फिर एक चैलेंजेस को आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बट जब आप सिचुएशंस में जाओगे तो आप आसानी से उस चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओगे। लेट्स सी फ्यूचर में माँ क्या मैसेजेस आपको दे रहे हैं, फ्यूचर में माँ की गाइडेंस क्या है। वाओ, खरगास्त्रा, इसका मतलब है कुछ भी नेगेटिव चीज़ों के बारे में मत सोचो। आपके लाइफ से जो चीज़ रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं उसको माँ हटा दे रहे हैं। खरगास्त्रा मीन्स यू आर गोइंग टू कट ऑफ सम टॉक्सिक लोग, सम टॉक्सिक हैबिट, यू आर गोइंग टू कट ऑफ सम टॉक्सिक चीज़ें फ्रॉम योर लाइफ। देखो, खरगास्त्रा तभी अपेयर करते हैं जब आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाता है, जब आप मेटेरियलिस्टिक बंधन में अटक जाते हो, जब आप अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आपका पास्ट आपको 100 बार रोकने की कोशिश करेंगे, माँ खरगास्त्र से आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे और आपको आगे लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज डिवाइन इंटरवेंशंस का डे है। कुछ प्लान्स कैंसिल हो सकता है, अहम वक्त पे कुछ चीज़ रुक सकता है, कुछ लोगों का असलियत आपके सामने आ सकता है, या फिर आप किसी को नो बोल सकते हो। ये रिजेक्शन नहीं, ये प्रोटेक्शन है। ये साफ आप समझिए। जब भी खरगास्त्र आता है इसका मतलब है कि ये माँ नहीं चाहते हैं कि कुछ खराब चीज़ें आपके लाइफ में रहे। माँ नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के वजह से अपना काम बर्बाद करें। माँ नहीं चाहते कि आपका ध्यान किसी लेसर इंपॉर्टेंट चीज़ों में जाए। इसीलिए खरगास्त्र को लेके आते हैं, माँ आपको डिटैच करते हैं, माँ आपकी स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन करते हैं, और आपके लाइफ के साथ जो भी नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस जुड़े रहते हैं, उसी सारे कॉर्ड्स को कट करते हैं। खरगास्त्र बेसिकली और रिलीफ कि कुछ चीज़ एंड हो रहा है, थैंक गॉड एंड हो रहा है, अब उसी जगह पे कुछ बहुत बढ़िया चीज़ बन पाएगा। सो ये टावर मोमेंट के जैसा ही है कि जो गलत फाउंडेशंस पे जो रिश्ते बने हैं, जो गलत फाउंडेशंस के ऊपर बेस करके जो काम हम करते हैं, आखिर में वो काम कभी टिक नहीं पाता है, वो रिश्ता कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। एक ना एक दिन उसको टूटना ही है, एक ना एक दिन उसको खत्म होना ही है। खरगास्त्र वही कार्ड सिग्निफाई करते हैं जब आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे ईगोइस्टिक होकर कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना है वो होगा। कुछ एंडिंग्स तो इनएविटेबल है ही है। और ख़ास करके आज 99 पोर्टल में भी मैंने ये बात बताया है
कि इस सितंबर मंथ में हम लोग कॉर्ड कटिंग करने वाले हैं, क्योंकि तभी जाके हम लोग हमारे बेस्ट वर्जन्स बन सकेंगे। तो आज जो भी पास, जो भी मुसीबतें, जो भी नेगेटिविटी, जो भी शैडो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कितना बाहर से सुंदर क्यों ना है, कितना करीबी दोस्त क्यों ना वो है, अगर वो आपके लिए सही नहीं है उसको माँ कट ऑफ करेंगे। और माँ कह रहे हैं कि विश्वास करें डिवाइन इंटरवेंशंस के ऊपर। कुछ लोग डर जाते हैं कि माय गॉड अगर कुछ चला गया तो। माँ कहते हैं कि अगर कुछ चीज़ आपके लिए बने हैं, अगर कुछ चीज़ सच में आपके लिए है तो वो लौट के आता ही है। तो विश्वास रखें कि माँ कभी भी कुछ अच्छे चीज़ों को आपके लाइफ से निकाल नहीं देते हैं। जब माँ देखते हैं कि जो बातें आप नहीं सुन पाते हो, आपके पीठ पीछे जो बातें होते हैं, जब माँ देखते हैं कि कोई आपको यूटिलाइज कर रहे हैं, कोई आपके अच्छे नेचर का फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई आपके सामने तो बहुत अच्छे हैं बट आपके पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, कोई आपके काइंडनेस को आपको वीकनेस के तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तब माँ खरगास्त्र का प्रहार करते हैं और आपके दुश्मनों का छुट्टी कर देते हैं। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल बी सेफ एंड प्रोटेक्टेड। किसी को नो बोल सकते हो आप, किसी चीज़ बंद हो सकता है आपके लाइफ में, बट वो ट्रस्ट में वो कुछ अच्छा चीज़ नहीं है। बंद होने के बाद आपको भी रिलीफ फील होगा, बंद होने के बाद आपको ही लगेगा कि थैंक गॉड वो चला गया, अच्छा हुआ। जैसे कुछ रिलेटिव्स के जाने के बाद हम लोग फील करते हैं, राइट। जोकिंग, सभी लोग माँ का ही क्रिएशंस है, बट मैं ये जजमेंट्स के बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के बुरे इंटेंशन से क्या होता है ना, किसी भी सेंसिटिव पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाता है। और खरगास्त्रा माँ आपके लाइफ से बुरे नज़र, बुरे एनर्जी, बुरे लोग, बुरे काम, सारी चीज़ों को हटा देते। तो यू विल बी डिवाइनली प्रोटेक्टेड। बट एट द सेम टाइम श्रीवाला माँ क्या कह रहे हैं कि चाहे कुछ चीज़ खत्म भी हो रहा है ना, आपका कॉन्फिडेंस रुकना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंटली आप अपना काम करते जाओ, किसी और चीज़ों के बारे में ध्यान मत दो, आप अपने सोल पर्पस को पूरे कर पाओगे। इसीलिए भद्रकाली माँ क्या कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आपका सोल जर्नी सेफ रहेगा, आपका घर सेफ रहेगा, आप जहाँ पे जाना चाहते हो वो आप जा पाओगे। बट जो चीज़ आपके हिसाब से अच्छा था, जाहिर सी बात है जंक फूड हम लोगों को पसंद है, टॉक्सिक पीपल हम लोगों को तो बहुत पसंद है, टॉक्सिक जॉब के लिए तो हम लोग मरते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो चीज़ अनहेल्दी है, अनहेल्दी एटमॉस्फेयर, अनहेल्दी एडिक्शंस, ये सब चीज़ तो हमारा जिगर का टुकड़ा है, राइट। और माँ, सिंस आप काली यूनिवर्स का एक सदस्य हो, कभी नहीं चाहेंगे कि ये सब छोटे मोटे चीज़ों की वजह से आप अपने एग्ज़ाम पे कम मार्क्स पाए, राइट। हम सभी के लाइफ में तो एक एग्ज़ाम ही है, एवरी डे एक एग्ज़ाम है, राइट। तो काइंड ऑफ माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं आपके लाइफ से सारे नेगेटिव लाइक जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, उसे अननेसेसरी प्रॉब्लम, अननेसेसरी ड्रामा को रिलीज़ कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम माँ आपके लाइफ में एक नए जर्नी लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि आज अमावस्या है, इसीलिए अमावस्या के दिन मतलब रिलीज के दिन है, कुछ चीज़ स्टार्ट होगा, कुछ साइकिल स्टार्ट होगा, कुछ नए रिश्ता स्टार्ट होगा। एट द सेम टाइम जो रिश्ता आपके अटेंशन डिजर्व नहीं करते हैं, जो दोस्ती लाइक कोई मतलब किसी भी तरीके से आप उस दोस्ती पे मतलब नहीं रह सकते हो, जिस टाइप मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो ऐसे बहुत सारे दोस्ती है ना, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो लोग डिजर्व नहीं करते आपके अटेंशन। तो जो दोस्ती आपके अटेंशन डिजर्व नहीं करते वो भी चला जाएगा। इन शॉर्ट, यू विल बी सेफ एंड प्रोटेक्टेड। वन थिंग विल एंड टुडे एंड अ ब्यूटिफुल न्यू थिंग विल इमर्ज फ्रॉम दैट। जय माता दी, बाय बाय।